सबको नमस्ते। योगीराज श्री कृष्ण अर्जुन के संशय को मिटाते हुए जब ये बात कहते हैं कि कर्मयोग और सांख्य योग दोनों ही एक ही स्रोत की दो धाराएं हैं, तो इसी प्रसंग में वो अपनी बात को रखते हैं और कहते हैं कि न कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम सम अधिगच्छति। इसमें दो बातें कही गई हैं। पहली बात कि कर्म न करने से कोई भी व्यक्ति निष्कामता को प्राप्त नहीं कर सकता, और दूसरी बात कि कर्म करते आरंभ किए हुए कर्म को बीच में छोड़ने से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। दो बात इसके माध्यम से कही गई है कि पहली बात कि कोई भी व्यक्ति जो है बिना कर्म किए निष्कामता को प्राप्त नहीं कर सकता। ये इसी प्रसंग में कही गई कि जब अर्जुन ये बात कह रहा है कि आप ये कहते हो कि कर्म से ज्ञान बड़ा है तो मैं कर्म क्यों करूं, ऐसे युद्ध जैसे भयंकर कर्म को मैं क्यों करूं, मैं अपने उससे सांख्य योग की तरफ ही क्यों ना बढ़ूं। तो यही बात योगीराज श्री कृष्ण उसके उत्तर में कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति निष्कामता जो है कर्म न करने से निष्कामता को प्राप्त नहीं कर सकता कि मैं कर्म ही ना करूं तो वो निष्काम हो जाए, और दूसरा कि कर्म कर रहा है और उसको बीच में छोड़ करके ये कहे कि जो है मुझे सिद्धि मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप ये समझिए कि कर्म का दोष क्या है। सबसे पहले कि कर्म में जो कहें कि हम कर्म नहीं करेंगे, हम कर्म नहीं करेंगे, तो कर्म का दोष क्या है। कर्म का दोष है बंधन, कि जब हम कर्म करेंगे तो संसार के बंधन में बन जाएंगे, कर्म हमें बांधता है। परंतु योगीराज श्री कृष्ण ये कहते हैं कि कौन सा कर्म है जो हमें बांधता है। जिस कर्म में फल के प्रति हमारी आसक्ति बन जाती है वही तो हमें संसार से बांधता है। तो इसी का समाधान योगीराज श्री कृष्ण देते हैं कि जिस कर्म के फल में हमारी कोई आसक्ति नहीं होती वो कर्म हमें बांधता नहीं है, और कर्म के दोष से हम जो है मुक्त हो जाएंगे। परंतु इसके विपरीत ये कहें कि हम कर्म ही ना करें और उससे जो है हमें निष्कामता मिल जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और दूसरी बात जो है निष्कामता से जो है कभी भी हम जो है सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। सिद्धि कैसे मिल सकती है। कर्म को छोड़ना यानी अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ना भी जो है एक तरह से अज्ञान है। और आप ये देखिए जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से हट करके जब भागता है, पलायन करता है, तो वो कर्म जो है उसके लिए कितना बंधन का कारण बनता है। अब आप उदाहरण के रूप में ऐसे लीजिए कि दो देशों की जंग छिड़ी है, युद्ध छिड़ गया है, और एक सैनिक का कर्तव्य है युद्ध करना, और वो जो है युद्ध के उस मैदान को छोड़ करके भागे। तो ये बात कही गई, व्यक्ति जब अपने कर्तव्य को छोड़ करके भागता है तो क्या करेगा वो जो है भोग को भोगने के लिए भागता है। उसको डर किस बात का होता है, क्यों भागता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब ये पता है कि उसकी ड्यूटी है, उसका फर्ज है, उसका कर्तव्य है कि दूसरे देश के सैनिकों ने हमारे देश पर आक्रमण किया है, तो मेरा फर्ज क्या है, मेरी ड्यूटी क्या, कर्तव्य क्या, कि मैं जो है युद्ध के मैदान में डट करके खड़ा हो जाऊं। परंतु वो भागता है, पलायन करता है। क्यों? क्योंकि उसको जो है अपने प्रियजनों की याद आती है कि नहीं, इससे मेरी माँ का क्या होगा, पिता का क्या होगा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, वो तो जो है उनकी तो दुर्गति हो जाएगी। और दूसरी तरफ अपने आप को बचाना चाहता है कि नहीं, मेरे को तो अपना शरीर प्रिय है, मेरे को तो अपना जीवन प्रिय है। तो वो कहीं ना कहीं उसके मन में ये होता है कि नहीं, छोड़ इसको, मेरे को ये इस जो है इस युद्ध को करना ही नहीं है, मेरे को तो ये नौकरी ही नहीं करनी है। तो डर करके भागना वो क्या है, वो जो है अज्ञान है, बहुत बड़ा अज्ञान है। इसको कर्म संन्यास कहते हैं। दूसरा जो है, मान लीजिए अब महामारी का समय चल रहा है। अब महामारी के समय में आप डॉक्टर्स की ड्यूटी कितनी जो है एक बहुत कठिन होती है, कितनी कठिन परिस्थितियों में बंद करके वो मरीजों का इलाज करते हैं।
और बहुत सारे केस तो ऐसे दिखे होंगे कि कोई भी व्यक्ति जब कोरोना पॉजिटिव मिल गया तो घर वाले भी उसको रखने के लिए तैयार नहीं हुए। तो डॉक्टर्स हैं, नर्सिज हैं और जो भी पूरा का पूरा ये तंत्र है, सब ने उसके लिए बढ़ चढ़ करके अपने मेहनत की, पुरुषार्थ किया और लोगों की सेवा की। अब आप ये देखिए, ऐसे समय में, ऐसी कठिन परिस्थिति में हमारे सामने जो ऐसी चुनौती भरा जो समय आता है, चुनौती भरे जो पल आते हैं, अगर उनमें से हम अपने आप को पीछे हटा लेते हैं तो आप देखिए कहीं ना कहीं वो कर्म जिसके लिए हम पीछे हट रहे हैं, जिन भोगों के लिए पीछे हट रहे हैं, वो बंधन का कारण बनते हैं। तो जो है डॉक्टर अपनी ड्यूटी को अगर छोड़ेंगे तो आप देखिए कि वो फिर उसका जीवन कैसा हो जाएगा। कि कर्म से भागना, अपनी कर्तव्य से भागना भी कर्म है, लेकिन वो कर्म कैसा होगा, वो बंधन का कारण बनेगा। तो इसमें यही बात कही गई है, दो बातें, कि कोई व्यक्ति ये कहे और इसको जो है ये निष्कामता में लेकर के आए कि मैं कर्म नहीं करूँगा कोई भी, मैं तो निष्काम बन जाऊँगा। ऐसे कोई भी व्यक्ति निष्काम नहीं बनता है। निष्कामता उसी को कहते हैं कि फल के प्रति कोई आसक्ति ना हो। कि एक सैनिक कहे कि युद्ध लड़ना है, बस लड़ना है, उसमें चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरे प्राण जाएं, चाहे ना जाएं, मैं बचूं, मुझे कोई परवाह नहीं है। डॉक्टर्स पूरी मेहनत के साथ, पूरे पुरुषार्थ के साथ मरीजों को देखते हैं, संभालते हैं, उनका जीवन बचाने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन परिणाम में ये कि कोई मरीज बचेगा कि नहीं बचेगा, या मेरा जीवन बचेगा कि नहीं बचेगा, उस समय ये सोचना नहीं होता। तो उसी को हम जो है निष्कामता कहते हैं। निष्काम भाव इसी को कहते हैं कि जिस समय हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें ये फल की कोई आशा कि हमें क्या मिलेगा बदले में, वो भाव ना रहे। तो ऐसा कर्म जो होता है वही हमें बंधनों से मुक्त करता है। तो कर्तव्य भाव से हमें कर्म करना होता है। तो कर्म के बारे में योगीराज श्री कृष्ण ऐसा बोलते हैं। और ये कर्म न करना, उससे कोई सिद्धि मिल जाएगी, कर्म न करने से उल्टा हम अज्ञान में फंसेंगे, उल्टा हम बंधन में फंसेंगे। क्योंकि कर्म न करना, कर्तव्य से भागना भी एक कर्म होता है और वही कर्म हमें दुखों में फंसाता है। और दूसरी बात ये कही है कि कोई भी व्यक्ति जो है, ऐसा नहीं है कि कोई ये कहे कि कर्मों को मैं छोड़ दूं एक क्षण के लिए भी। और क्या कहा, ने ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्म कृत कार्यते हय वशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणैः। ये यहाँ भी ये बात कही गई कि कोई कह दे कि मैं कर्मों को छोड़ दूं, इस रास्ते को छोड़ दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि उसका जो स्वभाव है, उसकी जो प्रकृति है, वो उससे वो विवश होता है और उस विवशता में वो कोई ना कोई कर्म जो है वो करता ही है। तो दो बातें इसमें बताई गई। पहली कि एक क्षण के लिए भी हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते, और दूसरा हमारा जो स्वभाव, हमारी जो प्रकृति है, जिसके अंदर जो है हमारे स्वभाव के अंदर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इससे प्रभावित हुए हम कोई ना कोई कर्म तो अवश्य करेंगे। ये प्रकृति जो है हमें विवश कर देती है कर्म करने के लिए। तो कर्म किए बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। कोई ये कहे कि मैं ये कर्म ना करूं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ये प्रकृति का नियम है कि कोई ना कोई कर्म हम जरूर करेंगे। और कर्म करने के साधन है, मन है, वाणी है, शरीर है। तो हम शरीर से भले ही ना करें, वाणी से करेंगे, वाणी से नहीं करेंगे तो मन से तो अवश्य ही करेंगे। तो कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम कर्मों को छोड़ सकते हैं? और कोई ये कहे कि नहीं मैंने कर्म करने छोड़ दिए हैं, तो कहीं ना कहीं वो अज्ञानता का परिचय दे रहे हैं। और ये इस पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में आप देखें कि ये पूरी जो सृष्टि है ये भी कर्ममयी है। हम जो हमारे प्राण इस शरीर में चल रहे हैं, हम भी जो है कर्ममयी हैं। सबको कर्म करने की ही प्रेरणा दी गई है। और दूसरी बात आप देखिए, कोई ना कोई ऐसी घटना, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति
इस संसार में जो है, संसार सागर में हमारे प्रारब्ध के वश या हमारा जो स्वधर्म है उसके अनुसार हमें कर्म करने के लिए, अपने कर्तव्य भाव को जगाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आ रही है, जो है कोई ऐसी चुनौती आ रही है, तो हम क्यों छोड़ें उसको। हमें तो वो मौका मिल रहा है, उससे अगर हम उस कर्तव्य भावना को छोड़ रहे हैं, कर्तव्य कर्म को छोड़ रहे हैं, तो अपने आप में भी ये एक बहुत बड़ा जो है बुरा कर्म जुड़ता है हमारा, कि सामने ऐसी परिस्थिति है कि हमें तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे हम भाग रहे हैं, उससे पलायन कर रहे हैं, तो संसार के बंधनों में और ज़्यादा हम फंसते चले जाते हैं। परंतु दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं, चाहे हम भले ही कह दें कि कर्म करना छोड़ दिया, लेकिन छोड़ता कोई भी नहीं है। कर्म के किए बिना तो कोई रह नहीं सकता। मूर्ख व्यक्ति जो है अपनी मूर्खता के स्वभाव में कोई ना कोई मूर्खता का काम करता रहता है। जो है कोई कायर व्यक्ति है, कायरता की जो स्थिति में कोई ना कोई कर्म करेगा ही। समझदार व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, अपने ज्ञान की रक्षा के लिए कोई ना कोई नया कर्म करेगा ही। तो कर्म के बिना कौन रह सकता है। कर्म तो हर समय व्यक्ति करता रहता है, परंतु महत्व इस बात का है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसमें निष्कामता कितनी है, उसमें कर्तव्य की भावना कितनी है, या उसमें स्वार्थ कितना जुड़ा हुआ है, और जो है हम पलायन जो है वो कितना ज़्यादा कर रहे हैं। कर्तव्य से भाग करके पलायन कर रहे हैं, वो भी कर्म है, लेकिन वो कर्म कैसा होगा, बंधनों में बांधने वाला होगा, मुक्त करने वाला होगा, वो आपको सोचना है। तो योगीराज श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी बात के माध्यम से समझाया है कि अर्जुन इस अज्ञान को छोड़ दे कि मैं कर्म नहीं करूँगा, मैं ऐसे भयंकर युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा, मैं तो जो है निवृत्ति मार्ग को अपनाऊंगा। तो जहाँ भी जो भी व्यक्ति रहेगा कर्म किए बिना वो रह नहीं सकता। सृष्टि का नियम है, सृष्टि कर्ममयी है, हमारा जो स्वभाव है वो भी कर्ममयी है। हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते। कर्म के इस रहस्य को, कर्म के इस भेद को योगीराज श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार से समझाया है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।